आप इस शादी से खुश नहीं तो कब चाहिए डिवोर्स? नहीं, मुझे लगता है किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरी रिंगटोन बदली है। क्या कहती हो? Just keep quiet and eat your breakfast. ये जानू। करमवीर, चेंज करो इस रिंगटोन को। हाँ मम्मी। शपथ दे ना, शपथ तो रुक, तुम्हें हाथ तो लगा। अरे शपथ, तुम्हें छोड़ो। अरे बच्चों आराम से गिर जाओगे। शपथ। अरे चुप करो, ये क्या घर को बिहाड़ बना के रखा है? क्या हुआ साक्षी? अरे दादी, ये मेरा मैंगो ही नहीं दे रहा। इधर ला। दादी, ये मेरा मैंगो है। नहीं दादी, ये मेरा है। Just hate boys. शपथ, कितनी बार समझाया जाएगा कि इस घर में महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा? Give her back a minute. शपथ, यही तो पर ये मैंने सिखाओ कुछ, इसे बिगड़ता जा रहा है। सरला जी, क्या हुआ सरला जी आपको? आप आइए, अंदर आइए। दिव्यानी क्या हुआ? I don't know. जल्दी से सरला जी के एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ। Yes, मम्मा. नहीं, अब हमारे हलक से कुछ भी नीचे नहीं उतरेगा। But why? जीजू ऐसा। मतलब प्रोफेसर साहब? नहीं, वैसे नहीं। कैसी बातें कर रहे हो करमवीर? शुभ बोलो। Please keep quiet. क्या हुआ क्या प्रोफेसर साहब को? हाँ। जुकेमिया जी, जुकेमिया हुआ है उनको। गौर से देखा जाए तो ऐसी कोई बीमारी का नाम कभी सुनने में नहीं आया। नई लॉन्च हुई है। हाँ? हैं? मेरा मतलब है नई बीमारी है। ओके। अब जीजा जी क्या है कि जो है सो नॉन स्टॉप छींकते रहेंगे, पता नहीं कौन सी छींक उनकी आखिरी छींक हो। दीदी रो मत, कोई बात नहीं। सरला जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम प्रोफेसर साहब को कुछ नहीं होने देंगे। हम बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, और अगर जरूरत पड़ी ना तो हम विदेश भी ले जाएंगे। हाँ नहीं, अभी उसका कोई फायदा नहीं है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कितना वक्त है? क्या टाइम हुआ है अभी? 10:30। मतलब अभी? नहीं, मैंने तो टाइम ऐसे ही पूछ लिया था। बट एक बात समझ लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं है आसान। बस इतना समझ लीजिए कि छींक पे शुरू होनी है, छींक पे ही खत्म होनी है ये दास्तां। वाह वाह वाह, मेरा मतलब है ना। देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि उनकी आखिरी इच्छा विच्छा जो है सो वो पूरी कर दीजिए, ताकि क्या है कि बाकी का समय आराम से गुजर जाए। देखिए, मैं आप लोग से आखिरी प्रार्थना करने आया हूँ। मेरे जीजा जी गुस्से में आपको अगर कुछ बोल दे तो उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, उन्हें माफ कर दीजिएगा। चलिए दीदी। नन्हे जी, सरला जी का ख्याल रखिएगा। लेकिन आप भी मेरे जीजा जी की आखिरी इच्छा का ख्याल रखिएगा। आखिरी इच्छा आपको तो पता ही है। चलिए दीदी। आखिरी इच्छा क्या है उनकी आखिरी इच्छा? I don't know. प्रोफेसर साहब कुछ दिनों के मेहमान, मुझे यकीन जैसा कुछ हो नहीं रहा है। वाह दीदी वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है आपने, मजा आ गया। जीजा जी के बारे में सुन के उनकी हालत कैसी हो गई थी, देखा आपने? अरे दीदी, जो काम जीजा जी की 20-25 छींकों से हो सकता है, उसके लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने की क्या जरूरत है? दीदी देखना, बचनी देवी खुद सामने से आकर के कहेगी, प्रोफेसर साहब आइए, अपने बचे कुचे दिन अपने घर में बिताइए। वाह दीदी वाह।
इसका मतलब सालों का काम मिनटों में। तुम्हारे मुंह में घी है। चले बोलिए जजमान। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पांडे जी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। मैं बचनी देवी से हर हाल में घर वापस लेकर रहूंगा। देखो बेटा राघव, तुम अपने वकील को बोल दो मेरे लैंडलाइन पे फोन ना किया करे। हम बचनी माई के खिलाफ अपने ही घर में एक भी वाहियात शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिसाब लगा के देख लो। हाँ बोलिए पांडे जी, क्या कहते हो? देखिए प्रोफेसर साहब, मैंने ग्रह नक्षत्रों की दशा देख ली है। ग्रह नक्षत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। बस आप 11:30 से 12:30 के बीच में घर से बाहर निकलिएगा। और हाँ, घर से बाहर निकलते वक्त दायां कदम पहले बाहर निकालिएगा। और हाँ, पूरा 1 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद ही 1:30 बजे कोर्ट पहुंचिएगा। देखिए पांडे जी, मैं राहु केतु ज्योतिष फ्योतिष की बातों को नहीं मानता। मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं वकील होने के साथ साथ ज्योतिषी भी हूँ और कोई फुटपाती ज्योतिषी नहीं हूँ। क्यों है? और ये बात मैं खड़े खड़े साबित कर सकता हूँ। इसलिए जजमान, यदि आपको अपना घर वापस चाहिए तो मेरी बातों का पालन करिए। और विशेष सूचना, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसना मत भूलिएगा। विजयी भव। ठीक है बेटा राघव, पांडे जी के मुहूर्त के हिसाब से हमें 11:30 से 12:30 के बीच घर से निकलना है। तुम पेपर लेकर तैयार हो जाओ। देखिए प्रोफेसर साहब, हम आपको इको फ्रेंडली समझा रहे हैं। आप लोग कुल्हाड़ी पे पांव मत रखिए। बचनी माई के खिलाफ कोर्ट में खड़े होने का मतलब जिंदगी भर मैं लेक्चर देता आया हूँ, आप मुझे लेक्चर सुनाएंगे? इस बात के लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलो। सॉरी। उनको नहीं, हमको बोलिए। अरे मुझे क्या बोलते हो, अपने आप से बोलो। चल बेटा राघव, मैं जाके अभी बचनी माई को बता देता हूँ। 1 मिनट पापा, आप जाके बता भी देंगे तो क्या होगा? वो प्रोफेसर साहब के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली। कोई बचनी माई को कोर्ट में घसीटे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा। है ना, मैं शक्ति और भवर मामा को सब बता देती हूँ। वो अपने ढंग से उन्हें हैंडल करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। अभी के अभी बता दे। जा जा, शाबाश। ये कैसा धर्म संकट है भगवान। मैं राघव को परेशान भी नहीं देख सकती और अपनी दोस्त को कोर्ट में हारते हुए भी नहीं देख सकती। क्या करूं मैं? कहा ये भगवान। क्या है? क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? एक्यूप्रेशर। तुम टेंशन में हो ना, रिलैक्स पॉइंट दबा रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं होना रिलैक्स। बस प्रोफेसर साहब जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं हो जाऊंगी रिलैक्स। दादी, आप खामखा टेंशन ले रही है। वो पूरी फैमिली ना नौटंकी है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो एसपी साहब की फैमिली है, वो नौटंकी नहीं हो सकती, समझी? अगले 1 घंटे में राघव की फैमिली कोर्ट जा रही है केस दर्ज कराने। और हाँ, वो लोग मुहूर्त में यकीन रखते हैं, उन्हें कैसे भी रोक लेना। नौटंकी बास कहेंगे। एक तरफ सिंपैथी लूटने के लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में केस डालने जा रहे हैं। दादी, मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, इस प्रोफेसर साहब को ना ये बीमारी शिमारी जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, छोड़िए ना। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने देखा नहीं था सरला जी के आंसू क्या झूठ बोलेंगे? उनकी तकलीफ को समझने के बजाय तुम इन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। दादाजी, आप तो कुछ बोलो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरा मतलब ये है, मैं इससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देखा, हो गई तसल्ली। जाओ, अब उन पर शक करने के बजाय
उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करो, जाओ। पर दादी आप समझ ही नहीं रही है। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम जाओ यहां से, जाओ। हे भगवान, भगवान आप कुछ भी करिए, प्रोफेसर साहब को जल्दी से ठीक कर दो, उनकी लंबी उम्र कर दो। आप भले ही मेरी उम्र कम कर दो, लेकिन उनकी उम्र लंबी कर दो भगवान। नहीं प्रभु नहीं, उम्र छोटी करनी ही है तो इसकी मत करना, किसी और की कर देना। किसकी करेंगे? उस भंवर ने मुझे ऐसा किडनैप किया कि आज तक छूट नहीं पाया। भंवर की? भंवर तो वैसे भी हमारे लिए अपनी जान देने पर तुला रहता है, इसका मतलब हम उसकी जान ले ही ले। तो करमवीर की। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा इकलौता बेटा है वो, हद करते हैं। तो फिर देवयानी की? क्या हो गया है आपको? मेरे जाने के बाद वही आपकी देखभाल करेगी, हद हो गई। बच्चों की? नहीं, बच्चों की नहीं, बच्चों ने अभी जिंदगी में देखा ही क्या? नहीं बच्चे नहीं। तो फिर कौन जा? आप? हाँ, सिर्फ आप ही तो बचे हैं ना? हाँ, ये भी ठीक है। हे भगवान जी, प्रोफेसर साहब को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनकी उम्र लंबी कर दीजिए और आप इनकी उम्र छोटी कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हे भगवान, बचनी की बातों में मत आना, मुझे अभी और जीना है। स्वामी सुनिए ना। दीदी देखो, दीदी जीजाजी को रोकना पड़ेगा। अगर बचनी देवी को पता चल गया कि जीजाजी कोर्ट गए हैं तो हमारा बांडा फूट जाएगा। जीजाजी रुक जाइए। जीजाजी आप नहीं जा सकते हो आप। अगर आपको जाना है तो मुंह काला करके जाइए। मेरा मतलब है मुंह पे काला कपड़ा बांध के जाइए। बैंक लूटने जा रहा हूँ, जो कपड़े से मुंह ढक लूंगा, गधा कहीं का। जीजाजी विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिसाब लगा के देख लो। अंकल नीचे देखिए। अपशगुन 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 अपशगुन। स्वामी अब तो अपशगुन हो गया है, ऐसे में जाना उचित होगा क्या? मित्रवर, भौजी एकदम मैं ठीक कह रही हैं। देखो सरला, मुझे तो लगता है ये इन्हीं लोगों की चाल है। ये देखो, नींबू और मिर्ची इन्हीं ने रखे। अरे भौजी, मम्मी ये सब दकियानूसी बातें हैं। सावधानी बरतने में हानि क्या है? हम क्या कह रहे हैं प्राणनाथ, आप भीतर चलिए और एक माला जप लीजिए, पुनः चले जाइएगा, अति उत्तम रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे समझाओ राघव इनको। छोड़ो ना पापा, चलते हैं अपन। आइए, बस एक माला, आइए, भौजी ले जाइए भैया को। आइए, चलिए। अच्छा ठीक है ना। हे भगवान, हे प्रभु, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। ये जुकेमिया भी बहुत खतरनाक बीमारी है, मेरी हालत तो छींक सुनते ही खराब हो रही है। आपको अपनी पड़ी है, आप उनके बारे में सोचिए जो छींक रहे हैं, उनके दर्द को महसूस कीजिए। आइए बैठिए। बेचारे प्रोफेसर साहब। क्या हुआ? दर्द महसूस कर रहा हूँ। स्वामी हमारी बात सुनिए, हमारी बात अति महत्वपूर्ण है। अरे मम्मी, पांडे जी ने 1:30 बजे तक का समय दिया था, 1:15 तो इधर ही बच गए। पुत्र राघव, फिर से अपशगुन? मम्मा अपशगुन नहीं है, ये इनकी चाल है।
अपशगुन तो अपशगुन होता है ना। हाँ मम्मी, पर लेकिन उन लोगों की चाल। भयंकर अपशगुन। भौजी, भगवान को चढ़ाने वाला दूध गिर गया। अगर आसमान भी गिर जाएगा ना तो भी हम रुकने वाले नहीं है। चलिए पापा। अरे कैसे चलिए? मेरी फूल जैसी नाजुक बेटी से टकराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा जानबूझकर नहीं टकराया है। आपकी बेटी रास्ता बदल सकती थी। पिंकी बेटा, बताओ इन्हें कि जानबूझ के ये टकराया था ना? देखा देखा, क्यों मेरी बेटी से जानबूझ के टकराया था? जवाब दो। पुत्र, बार बार अपशगुन हो रहे हैं ना, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर वाले का संकेत है। नहीं मम्मी, ऊपर वाले का संकेत नहीं है, नीचे वालों की साजिश है हमें रोकने की, पर हम रुकने वाले नहीं है। पापा चलिए, पांडे जी वेट कर रहे होंगे। हमारा जीवन घबरा रहा है। आज मत जाइए, हम एक अच्छे मान्यवर समझ जाइए। पापा बोर सिंह है, बोर सिंह है। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। क्या? बेटा तू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनने वाला है, कोई दिमाग लगा बेटा। मैं सोचता हूँ पुलिस 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 कहाँ है? ए सरला, अरे आओ भाई। देखो, हमने पेपर्स पांडे जी को देकर आ गए हैं और ये रहा हमारे अधिकार की लड़ाई की शुरुआत के लिए। अरे वाह जीजा जी, फिर तो मेरा भी हक बनता है। 2 लूंगा मैं तो। हेलो। नन्ही जी, मैं बचनी देवी बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। हम लोग ना प्रोफेसर साहब को देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों? नहीं मतलब आपको अभी आने की जरूरत नहीं है जो है सो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे समय में हम अपना पड़ोसी धर्म नहीं भूल सकते जी। देखिए वो हमारे यहाँ। ओके बाय। हेलो हेलो। बचनी देवी आ रही है जो है सो बीमार जीजा जी को देखने, और ये तो यहाँ पर। क्या हुआ? दीदी, वो बचनी देवी यहाँ पर आ रही है। मैंने तो उनको बोला था कि जीजा जी बीमार है, जीजा जी तो यहाँ पर। तो उठाइए ना पापा। हाँ, ये बात हुई ना। अरे बेटा, आज तो मुझे तेरा बचपन और अपनी जवानी याद आ गई। क्या बात? कुछ करो दीदी। हाँ दीदी, तुम तो कमाल हो। बेटा, अब ये समझ लो कि हमने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। ये सब क्या है सरला? ये लीजिए जीजा जी रुमाल। प्रोफेसर साहब, बचनी देवी आप। नमस्ते।